आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या कहता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है सिंपली कहता है कि ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन हो, इमोशनल हो, सोशल एस्पेक्ट हो। पर डब्ल्यू का कहता है रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन फिजिकल, बिहेवियर, इमोशनल और सोशल होना चाहिए। मतलब पैब से हमने याद रखा है, पैब टोटल वेलबींग वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल, पैब डब्ल्यू बोलता है ये। और डब्ल्यू की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इस चैप्टर के अंदर फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। You will learn how reproductive system and function are closely related to reproductive health. What do we understand by this term? The term simply refers to the reproductive system with normal function. However, it has broader spectrum and includes emotional, social aspects of reproduction. According to World Health Organization (WHO), reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, physical, emotional, behavioral, social. ठीक है। फिर क्या होता है तेरा? फिर आती है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम और स्ट्रेटजीज। सबसे पहले देखते हैं हम फैमिली प्लानिंग कब आई थी। फैमिली प्लानिंग आई थी इंडिया में सबसे पहले आई थी। आर कंट्री वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट टू टेक एक्शन प्लान्स और फैमिली प्लानिंग कब आई थी? 1951 में आई थी। PYQ है, फर्स्ट कौन सी कंट्री थी? इंडिया थी। PYQ है। और यही बस दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैमिली प्लानिंग फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल पे करा गया था, इंटरनेशनल नहीं, नेशनल लेवल था, ध्यान रखिए वो नेशनल लेवल पे गई थी। टोटल रिप्रोडक्टिव सोशल गोल, इसे बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फिर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर की डेफिनेशन आती है, फुल फॉर्म आती है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। क्या क्या होता है इसके अंदर? क्रिएटिंग अवेयरनेस होती है टू वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। और किसकी मदद से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल मतलब रेडियो, एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट मतलब प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस। हाँ सही बात है, लिए हैं अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। पेरेंट्स होने चाहिए, क्लोज रिलेटिव, टीचर और फ्रेंड्स, उनका रोल होता है अब इन्फॉर्मेशन में टू क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन स्कूल में इंकरेज करनी चाहिए टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू यंग वंस, कि वो डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग, जो मिथ होते हैं और जो मिसकंसेप्शन होते हैं सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के, उनका इंट्रोडक्शन सेक्स एजुकेशन स्कूल में होना चाहिए। जो बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन है, मिथ हैं, वो हट जाएं। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, एडोलेसेंस की, रिलेटेड चेंजेस, सेफ और हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस की, और STD की, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, और एड्स की। would help people, especially those in the adolescence age group, to lead a reproductive healthy society. Educating people, especially fertile couple को in marriageable age group about available birth control option, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, importance for breastfeeding होनी चाहिए, और ये सब बताना चाहिए। एजुकेट करना चाहिए मैरिजेबल एज ग्रुप, स्पेशली फर्टाइल्स कपल्स को, जो मैरिजेबल एज ग्रुप में है, जो फर्टाइल है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड, वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप अ सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज और डिजायर। इसके अंदर जो रेड पेन वाली मैंने लिखा रखा है ना, ये वाला रेड पेन और ये वाला रेड पेन, कौन सा? ये रेड पेन और ये रेड पेन का पढ़ लियो, और ब्लैक वाले पढ़ लियो, ब्लू वाले तब भी मत पढ़ियो कम से कम, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी कॉन्शियस healthy families or desired size, awareness of problems due to control population growth, social evils like sex abuse, sex related crimes need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them, and thereby building a social responsible healthy society, ठीक है। Successful implementation of various action plans to attain reproductive health require strong infrastructure facility होनी चाहिए। ये सब ये जो various action plans लिए गए हैं, ये सब प्रोग्राम्स करे जा रहे हैं, ये सब जो इंट्रोडक्शन ये सब करना जा रहा है, इतने भी प्रोग्राम्स हैं, उसको क्या करना चाहिए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए बताने के लिए, मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए कि क्या प्रोवाइड करना है उनको। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, STD में, अबॉर्शन में, कॉन्ट्रासेप्शन में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में, इनफर्टिलिटी में। ये तीनों क्या होने चाहिए। Implementation of better techniques and new strategies from time to time also required to provide more efficient care and assistance to people, ठीक है। और क्या है? अमीनो सिंथेसिस पे क्या है? स्टेशनरी बैन लगा रखा है। और अमीनो सिंथेसिस क्या है? एक पार्ट ऑफ RCH है। अमीनो सिंथेसिस एक पार्ट ऑफ RCH है। ये क्या था? ये क्या है? पार्ट ऑफ RCH है। और पार्ट ऑफ RCH मतलब क्या है? ये अच्छे काम पे आएगा ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के अंदर अच्छे काम आते हैं। तो क्या है? सेक्स जेनेटिक डिसऑर्डर फाइंड करने के लिए काम आता है। सेक्स डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन तो बैन है ना। सेक्स डिस्क्रिमिनेशन करोगे, लड़की को मारोगे, अगर लड़की निकली तो बैन है वो, तो इसलिए नहीं आता। 2023 क्वेश्चन आता है, उतना गलत करता। स्टेशनरी बैन है सेंटेंस पे, स्टेशनरी बैन है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन में, देख लिखा हुआ है गधे, स्टेशनरी बैन ऑन अमीनो सिंथेसिस फॉर सेक्स डिस्क्रिमिनेशन,
लिखा भी हुआ है वहाँ पे, लिख रखा था, क्या ही कर दिया। टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मैनेस ऑफ फीमेल फीटोसाइड्स, टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मैनेस ऑफ फीमेल फीटोसाइड, फीमेल फीटोसाइड फीमेल को चेक करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं। और क्या करते हैं, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। इन अम्यूनोसिंथेसिस सम ऑफ द एम्यूनेटिक फ्लूइड जो होता है डेवलपिंग फिटेज का, वो निकाल लेते हैं फीटल सेल से, और डिजॉल्व सब्सटेंस भी निकालते हैं, दो चीज़ निकालते हैं, ध्यान रखियो। दिस प्रोसीजर यूज टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड किया जाता है, नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड नहीं किया जाता है, जैसे कि जॉन्डाइस और क्लेफ्ट पैलेट दोनों पीवाई की पूछे गए हैं 2015 और 16 में। जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से, डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, और जितने भी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे जो तो पड़ता है। तो इसमें हमने यहाँ पे 3 दे रखे हैं, हमने याद रखा है, तो डस डस DHS डस डस, ठीक है ना। और क्या होता है रिसर्च, और क्या होता है सहेली क्या है, नॉन सहेली क्या है, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स है। और सहेली को और किसने डेवलप करी थी, सहेली डेवलप करी गई है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ में। और क्या होता है, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नाटल केयर लीडिंग टू अ डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेज। ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज हो रही हैं मेडिकली, अच्छी डिलीवरी हो रही है, बेटर पोस्ट नाटल केयर हो जा रहा है। अगर अच्छा केयर करेंगे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, तो मैटरनल मतलब डेथ और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, है ना। और इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज होनी चाहिए, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ फैसिलिटीज एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंडिकेट करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, समझा। और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल देखिए अगर हम, तो इन लास्ट सेंचुरी ये हटा इसको, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में वो लाया है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या थी, 2 बिलियन थी, या 2 बिलियन को 2000 मिलियन ही बोलते हैं, ध्यान रखियो, 1900 में, फिर 6 बिलियन हो गई 2000 में, और 7.2 बिलियन हो गई 2011 में। और सिमिलर ट्रेंड मिला इंडिया में, बट वो 1900 का नहीं था, 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस था, मतलब 1947 था। और 1 बिलियन पहुंची 2000 में, और 1.2 बिलियन क्रॉस करी मई 2011 में। ये मैंने यहाँ लिख रखा है, पूरा साल लिखा हुआ है एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। फिर रैपिड डिक्लाइन हुआ डेथ रेट में, जिसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बर्थ रेट में क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल्स इन रिप्रोड्यूसिंग एजुअल ग्रुप्स। रीज़न क्या है इसका, है मतलब क्या है, डेथ तो कम हो गई हो, क्योंकि तुमने फैसिलिटीज़ बढ़ा दी हैं, तो डेथ तो कम हो गई, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या हुआ, कम हुआ, पर नहीं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया और डेथ रेट घट गई, डेथ रेट घट गई और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया, तो डेथ रेट और घट गई, तो डेथ घट गई तो लोग ज़्यादा रहेंगे और ज़्यादा रहेंगे, तो क्या हुआ, ये एक रीज़न था, रीज़न फॉर दिस पॉपुलेशन की अनकंट्रोल हुई, ये रीज़न था इसका, ठीक है। और ये क्या थी, जो थ्रू RCS प्रोग्राम थ्रू वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये क्या है, मार्जिनल है, ज़्यादा कम नहीं कर पाए हम। RCS जो प्रोग्राम आए हैं, जो हम मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाई हैं, उससे पॉपुलेशन तो बढ़ी, पर हम ज़्यादा कम नहीं कर पाए, पॉपुलेशन का ग्रोथ कंट्रोल कम नहीं कर पाए, ज़्यादा कम नहीं कर पाए, इट वॉज ओनली मार्जिनल। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की रिपोर्ट थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था, लेस देन 2% था, मतलब 20/1000 था, 2/1000 नहीं है, ध्यान रखियो, 20/1000 है। एट रेट एट विच आर पॉपुलेशन कोड इंक्रीज रैपिडली, मतलब पर ईयर में 1000 बंदों पे 20 बंदे बढ़ रहे हैं, समझा, ये है, ये ध्यान रखियो, ठीक है। ये सहेली क्या है, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, डेवलप बाय CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, वंस अ वीक पिल है, नॉन स्टेरॉइडल है, नॉन हार्मोनल है, फ्यू साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। और इसकी एक और बातें लिखी हुई हैं, सहेली की और बात लिखी हुई है, क्या ये क्या है, इसके अंदर कहते हैं इनिबिट इम्प्लांटेशन करती है, एंटी ईस्ट्रोजन है, ब्लॉक करती है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ऑन एंडोमेट्रियम यूट्रस पे। 2018 का PYQ पूछा गया है, ध्यान रखियो, ठीक है, और सारी ये ध्यान रखियो, ठीक है। फिर क्या होता है, ये सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट लीड टू, अगर इतनी ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, कमी पड़ जाएगी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, और फ्रूट की, शेल्टर की, क्लोथिंग की क्या जाएगी, कमी पड़ जाएगी, ठीक है। देयरफॉर गवर्नमेंट क्या करती है, फोर्स करती है टू सीरियस मेजर टू टेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं ओवरकम करने के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को, वो होता है टू मोटिवेट करना स्मॉलर फैमिलीज़ को बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बताना स्मॉलर फैमिलीज़ को, और उनको ये दिखाना, शोइंग अ हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन, द स्लोगन ऑफ हम दो हमारे दो, we2 R2, ये स्लोगन दिखाना स्मॉलर फैमिलीज़ को।
और मैनी कपल्स क्या करते हैं, मोस्टली यंग कपल्स जो अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, वर्किंग वन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं वन चाइल्ड नॉर्म, मतलब क्या करते हैं, गोद ले लेते हैं, और गोद लेना लीगल होता है, ठीक है ना। तो वो पैदा ना करने के बदले अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि पॉपुलेशन कम करती है। और क्या होता है, स्टेशनरी रेजिंग लगा रखी है, बैन मतलब स्टेशनरी रेज कर रखा है, फॉर बैन लगा रखा है मैरिजल एज ग्रुप्स, फीमेल 18 साल की होनी चाहिए और मेल का होना चाहिए 21 साल का होना चाहिए, तभी शादी होगी। और क्या लिए हैं, और इंसेंटिव्स मतलब प्राइस देते हैं, गिवन टू कपल, इंसेंटिव मतलब प्राइस गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज आर टू ऑफ द अदर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। समझा, इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि अगर किसी का घर में एक ही लड़का है या एक ही लड़की है तो उसको सोने चांदी की थाली देते हैं, किसी के घर में एक ही है, अच्छा, उधर घर में 10 नहीं है, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल। और इन सब ये सब जो प्रॉब्लम हो रही है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, तो इन पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स भी आते हैं, ठीक है। वो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन कौन से होते हैं, नेचुरल होते हैं, ट्रेडिशनल एक ही बात है, बैरियर्स होती हैं, आईडीज होती हैं, ओवर कॉन्ट्रेप्टिव होते हैं, इंजेक्टिवल्स होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, और सर्जिकल मटेरियल्स, और लास्ट परमानेंट मेथड ही होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, हमने याद रखा था, WHO कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है टोटल वैल्यू और सेट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑर्गन, इमोशनल सोशल एस्पेक्ट्स होने चाहिए, पर WHO क्या बोलता है, पेप्स होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रेटेजीज क्या होती है, फैमिली प्लानिंग इंडिया में फर्स्ट कंट्री थी इन वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स प्रोग्राम, जो नेशनल लेवल पर ली गई थी, इंटरनेशनल पे नहीं, अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेट गोल 1951 में। और इससे क्या होता है, पॉपुलर नेम आर से चाहता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी, सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी with the help of audiovisual, print media, government and non-governmental agency, मतलब NGOs and non-governmental agencies NGO, ठीक है। steps to take create awareness, ये किसने लिया है, RCH ने लिया है। इमेज क्या होता है, स्टेशनरी बैन है सेक्रेटरी में टू लीगली चेक इंक्रीज फिनेंस ऑफ फीमेल फिटोसाइड्स, ये 2023 की स्टेटमेंट थी। और सेकेंड था मैसेज चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ये इम्यून सम ऑफ द एमनेटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फिटेस टेकन टू एनालाइज द वेदर द गर्ल और बॉय आर ऑल्सो फॉर डिसऑर्डर के लिए चेक करते हैं, टू फिल्टर सेल्स लेते हैं और डिसऑर्डर सब्सटेंस दोनों लेते हैं, ठीक है। यूज टू टेस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर सारे जितने भी हैं, वैसे एनसीईआरटी में 3 दिए गए हैं, डस, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, डिटरमाइन फॉर सर्विलिटी ऑफ फीटस। अगर बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम हो रखा है, इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन लीगल होता, मतलब ये इम्यून सिंथेसिस लीगल होती है, पर अगर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन है कोई, अगर इसके लिए बैन है, अगर जैसे कि कोई पेरेंट्स है, उसके बच्चे के अगर हमने करा इम्यून सिंथेसिस और उसको डाउन सिंड्रोम आ रहा है, तो वो अबॉर्शन की तरह जाएंगे। पर अगर वो सेक्स डिटर्मिनेशन करके लड़की पता चल गई और इसके वो करा रहे हैं, तो वो बैन है। तो मतलब अब अगर पूरा ही बैन लगा देती सरकार इम्यून सिंथेसिस पे, तो क्या हो जाता, जिनको असली में प्रॉब्लम है, जिनका डाउन सिंड्रोम बच्चों को आने वाला होगा, तो वो हुआ तो वो फिर पालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए स्टेशनरी बैन लगा रखा है, मतलब सिचुएशनल बैन है, समझना। सिचुएशन मतलब सिचुएशन पे देख के डिपेंड करेगा कि बैन किस पर है, ठीक है ना। और नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं बताता है, जैसे कि जॉन्डाइस और क्लेफ्ट पैलेट नहीं बताता है, ठीक है। और पॉपुलेशन क्या थी हमारी 19 में 2 बिलियन थी, 2000 मिलियन भी बोलते हैं, 6 बिलियन यहाँ पे थी, 7.2 बिलियन थी। फिर इंडिया में कितनी थी, 350 मिलियन एट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में, 1 बिलियन और 1.2 बिलियन मई 2011 में, ठीक है। ऐसा ये देख लियो, और सही बता दिया मैंने तेरे को। और research on reproduction related area, better awareness about sexuality matters, increasing number of medically assisted delivery, better postnatal care होगा तो maternal और infant mortality rate तो घटेगा ना। increase number of couple with small family, better reduction of facility, overall increase medical fertility for fertility problems, improve करते हैं reproductive health of society। रीज़न क्या है population growth का, डेथ रेट तो कम हो गया है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई हैं, बर्थ रेट कम हो गया है, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड नहीं कहाँ गया, ये क्या हुआ था ना, दोनों क्या हो गया, बर्थ रेट भी कम हो गया है पर डेथ रेट और कम हो गया है, इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या कर गया, डिक्रीज कर गया है, और इंक्रीज कर गया है नंबर इन पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप आर ऑल्सो नॉन फ्रॉम रीजन फॉर दिस है। मतलब ये जो मैं बोल रहा था देखो यहाँ पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दोनों घट चुका है, और दोनों घट गया है, पर डेथ वाला ज़्यादा घट गया है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। और इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप, वो रीज़न है इसका। तो रीज़न क्या क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ का, ये 3 रीज़न है जो ये दे रखे हैं यहाँ पे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन कर चुके हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और इंक्रीज नंबर ऑफ नंबर इन रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप्स, ठीक है।
थ्रू आरसीएस प्रोग्राम वी ब्रिंग डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वॉज ओनली मार्जिनल है, ज़्यादा कम नहीं कर पाए हैं। 2011 सेंसस की रिपोर्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था, लेस देन 2% था, मतलब 20 पे 1000 बंदे पर साल में बढ़ रहे हैं, 20,000 ईयर, समझ ना, 20 और ये 1000 और ये ईयर ऐसे दे रखे, 2 ईयर नहीं है, ध्यान रखियो 20 है। रेट है एट विच पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज करती है रैपिडली, सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट लीड करते हैं स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट फूड शेल्टर और क्लोथिंग का, इन स्पाइट ऑफ इनसिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरिया। गवर्नमेंट फोर्स करते हैं टू टेक सीरियस मेजर टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम क्या है, मोटिवेट करना स्मॉलर फैमिली को बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एडवर्टाइजमेंट दिखाना इन मीडिया एज वेल एज पोस्टर दिखाना, बिल्स में जो लगे होते हैं, हम हैप्पी कपल भी शोइंग 2 चिल्ड्रन स्लोगन, हम दो हमारे दो। मोस्ट यंग पीपल्स अर्बन जो वर्किंग होते हैं और शहर में रहते हैं, यंग वन होते हैं, अडॉप्ट करते हैं वर्ल्ड चाइल्ड नॉर्म और अडॉप्ट जाते हैं, पता नहीं करते हैं। मेरिएबल ए ग्रुप फीमेल 18 साल मेल 21 साल, इंसेंटिव जाते हैं गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिली। और हम कॉन्ट्रासेप्शन देखते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के टाइप देखते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है तेरा, कॉन्ट्रासेप्शन सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये क्या होता है सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शन क्या होना चाहिए, ये क्या होता है सबसे पहले टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी को करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कराते हैं। तो एंड्रॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, नो और ली साइड इफेक्ट होना चाहिए, और ऑल्सो नो इंटरफेयर विद सेक्शुअल डिजायर डिराइव और सेक्शुअल एक्ट में नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यूजर फ्रेंडली, इजी अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सल, नो अर्ली साइड इफेक्ट्स, नो वे इंटरफेयर, 6 पॉइंट है। और कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कॉन्ट्रा मतलब एंट्री, एंटी कॉन्सेप्शन मतलब प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के अपोजिट, मतलब प्रेगनेंसी हमें नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी को रोकना है, प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। तो हम कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड यूज़ करते हैं, ये हमने EEIOU और गाड़ी की RC होती है, इससे याद रखा है, अवेलेबल, इजीली, इफेक्टिव, नो इंटरफेयर, ये सब ऐसे दे रखा होगा ना, तो अपना देख लेगा, ठीक है ना। EEIOU मत याद रख, ऐसे तो अगर ऑप्शन में दिखा होगा कि क्या क्या होता है कॉन्ट्रासेप्शन के, तो तू अगर आंसर दिए होंगे ऑप्शन में तो मैं देख लूँगा, क्योंकि मुझे याद है। कॉन्ट्रासेप्शन के टाइप्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के 2 टाइप्स होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। परमानेंट को क्या बोलते हैं, स्टिलेशन बोलते हैं, इसी नसबंदी बोलते हैं। सर्जिकल मेथड होता है, टर्मिनल मेथड भी होता है, ट्यूबेक्टोमी, वेजेटोमी। नेचुरल कोई ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, इसमें रिदम मेथड, कोइटस इंटरक्ट्स और लैक्टेशनल अमीनोरिया आता है। 2023 का क्वेश्चन था कि कौन कौन सा नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, सर्जिकल मेथड है, 2023 का क्वेश्चन था मेरे पेपर में। और आर्टिफिशियल में कौन कौन आता है, बैरियर आता है, आर्टिफिशियल में 5 आते हैं, बैरियर आता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्शन इम्प्लांट्स आते हैं, और आयोडीज आता है, ठीक है। और MT की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी डेफिनेशन है, और वनरेबल डिजीज़ है एक उसकी, और एक की पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिवाइसेज है, और बहुत सारी हैं, अभी लिखता हूँ मैं इसको। अब हम देखेंगे, सारी हमने डेफिनेशन लिख दी है, जहाँ पढ़ लियो, IUI और IUT में देख लियो, गिफ्ट देख लिए, AT RT पेड ये सब देख लियो, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं क्या कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स होते हैं, ये सब पढ़ लिया हमने, मेथड देखते हैं। पढ़ते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये करता है क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। क्या करता है नेचुरल मेथड, क्या करता है, स्पर्म और ओवम और स्पर्म की मीटिंग नहीं करने देता है। वो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग नहीं करने देता है। इसके अंदर 3 आते हैं नेचुरल मेथड के अंदर, पीरियोडिक रेजिस्टेंस, विड्रॉल, कोइटस इंटरप्टर्स और लैक्टेशन अमीनोरिया। पीरियोडिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इस वन सच मेथड है इन विच कपल्स अवॉइड करते हैं या अब्सटेन करते हैं कोइटस 10 से 15 डे ऑफ, मतलब 10 से 15 दिन नहीं, मतलब 10 to 17 का जो गैप होता है उस डे का ऑफ मेंस साइकिल, जहाँ पे ओवुलेशन एक्सपेक्टेड होती है। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि अगर मान के चल 1 जनवरी को पीरियड्स आए और 14 जनवरी का ओवुलेशन होगा, तो 14 जनवरी से 3 दिन तक तो स्पर्म जिंदा रहता है और 1 दिन तक ओवम जिंदा रहता है, ठीक है। तो 4 का गैप हो जाएगा, तो 14 तारीख से 10 इधर हो गया और 3 आगे हो गया, 17 हो गया ना। ओके, अगर इंसेमिनेशन हुआ तो क्या जाएगा, फिर इसे बोलते हैं फर्टिलाइजर पीरियड। एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वेरी हाई होते हैं। फर्टिलाइजेशन का पीरियड क्या होता है, वेरी हाई होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसे बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। और देयरफॉर बाय अब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड, कंसेप्शन क्या होता है, कुड बी प्रिवेंटेड। नेचुरल मेथड में होता है नंबर, और नेचुरल मेथड के अंदर सबसे पहले क्या देखते हैं, नेचुरल मेथड क्या होता है, नेचुरल मेथड क्या होता है, नो मेडिसिन और डिवाइस यूज इन दिस मेथड। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, नील होते हैं, और चांसेस ऑफ फेलियर भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्योंकि भाई तू कॉन्डम वगैरह यूज़ कर, कॉन्डम तो नहीं, वो तो बैर मेथड में आता है, जैसे कि ये 10 से 17 दिन के बीच में गैप कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है, तो फेलियर के चांस ज़्यादा होते हैं। क्या पता अगर विड्रॉल कोइटस में 1 बूंद भी गिर गई, क्या पता चल रहा है 1 बूंद में कितने मिलियन होते हैं, पता है। तो वही दिक्कत है बस, इसलिए क्या करते हैं, साइड इफेक्ट्स तो नील होते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होता, पर और मेडिसिन तो लिए जाते हैं और फेलियर के चांस होते हैं।
और ये यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम, ये लिखा हुआ है नो मेडिसिन और डिवाइस आर यूजिंग दीज मेथड्स। ये लैक्टेशन एमनोरिया का नहीं लिखा हुआ है, ये तीनों का लिखा हुआ है दीज मेथड्स का। साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील होते हैं और चांसेस ऑफ फेलियर थ्रू दिस मेथड ऑल्सो हाई होते हैं। अब क्या होता है प्रेडिक्टिव असिस्टेंस रिदम मेथड है, कैलेंडर मेथड ही बोलते हैं। इसमें होता है अवॉइड करते हैं कोइटस, मतलब इंटरप्ट वो वही अब्सटेन करते हैं 10 से 17 डे ऑफ अंडर साइकिल विद ओवुलेशन कुड बी एक्सेप्टेड। क्यों? फिर होता है फर्टाइल पीरियड होता है। फिर आता है विड्रॉ ऑफ फिटस इंटरप्टर्स। अनदर मेथड है मेल पार्टनर विड्रॉ कर लेता है पेनिस फ्रॉम वजाइना बिफोर इजैकुलेशन। बस इतना ध्यान रखिए, बिफोर इजैकुलेशन है, मेल विड्रॉ पेनिस फ्रॉम वजाइना बिफोर इजैकुलेशन। फिर आता है लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, और एमिनोरिया का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एब्सेंट, और मेनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है। लैक्टेशन एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पहला PYQ। बेस्ड ऑन फैक्ट दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन क्या होते हैं नॉट अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब जब दूध निकल रहा होता है तब। फॉलोइंग पार्चुरेशन मतलब जब दूध पिलाती है मम्मी अपने बच्चों को 6 महीने तक, तो तब क्या होता है प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवुलेशन नहीं होता है। क्योंकि तब क्या होता है तेरा, तब क्योंकि प्रोलैक्टिन क्या होता है हाई होता है, तभी दूध बन रहा होता है, प्रोलैक्टिन हाई होता है। प्रोलैक्टिन सप्रेस करता है गोनाडोट्रोपिक LH और FSH को। फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो ओवुलेशन भी नहीं होता, इसलिए क्या होता है प्रोलैक्टिन हाई होता है। और ये PYQ पूछा गया था 2016 का शायद था, इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। और ये भी पूछा गया था कि हार्मोन वाला कौन कौन से हैं, तो लैक्टेशन अमनोरिया भी होता है, क्योंकि हार्मोन का रोल भी तो है प्रोलैक्टिन इसके अंदर, और वो भी था, और लैक्टेशन अमनोरिया भी था, प्रोलैक्टिन था। पिल्स के अंदर भी हार्मोन होते हैं, और इमरजेंसी हार्मोन्स के अंदर तो वैसे ही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होती हैं, पिल्स के अंदर भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होती हैं। और CUT कॉपर टी में, तो कॉपर टी तो एक डिवाइस है ना, उसमें क्या हार्मोन होंगे, तो इसमें नहीं होते थे, ये 3 थे, ठीक है। और क्या होता है जब माँ दूध पिलाती है तो 1 महीने में साइकिल ओवुलेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी भी नहीं होती है। एज लॉन्ग एज मदर ब्रीस्ट फील्ड चाइल्ड फुल्ली, चांसेस ऑफ कंजप्शन होते हैं निल होते हैं। जब तक मदर बच्चों को फुल्ली दूध तक पिला सकती है तब तक होता है चांसेस ऑफ कंजप्शन होता है निल होते हैं। और ये कम से कम पीरियड माना जाता है 6 महीने तक। प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवुलेशन नहीं होता है। इफेक्टिव ओनली मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। देखेंगे वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन बेस्ड ऑन फैक्ट दैट ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉट अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। एज लॉन्ग एज द मदर ब्रीस्ट फील्ड द चाइल्ड फुल्ली, चांसेस ऑफ कंसेप्शन क्या होते हैं ऑलमोस्ट नील होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ का होता है, ठीक है। अब आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है, बैरियर मेथड में क्या होता है, बैरियर मेथड में क्या होता है बोथ मेल और फीमेल के होता है। और ये कॉन्डम्स की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है स्पर्म और ओवम क्या करते हैं प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग, जबकि यहाँ पर क्या था, ये किस बेस पे काम कर रहा था, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग। ये है स्पर्म और प्रिवेंटिंग फ्रॉम फिजिकल मीटिंग, अवॉइड द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ये क्या है फिजिकल मीटिंग, वो मीटिंग है या फिजिकल मीटिंग है, वो मीटिंग है या फिजिकल मीटिंग है, ध्यान रखियो, ठीक है। और क्या होता है ये फिजिकल भी होता है केमिकल भी होता है। केमिकल देख लेते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं, जेलीज होती हैं, फोम्स होते हैं। ये अलॉन्ग कम करते हैं अलॉन्ग विथ बैरियर्स, मतलब कॉन्डम जैसे पहना का है, बैरियर हो गया, कॉन्डम हो गया, सर्वाइकल कैप्स हो गया, इनके ऊपर क्रीम लगा लेते हैं, जेलीज लगा लेते हैं, तब काम करते हैं। तो अलॉन्ग विथ बैरियर्स काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये क्रीम जेलीज से करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, मतलब स्पर्म्स को खा जाते हैं तो मतलब कॉन्ट्रासेप्शन को एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं अगर प्रेगनेंसी ना हो। फिजिकल होता है, मेल कॉन्डम्स होते हैं। मेल कॉन्डम मतलब कॉन्डम जो होता है वो कॉन्डम किससे बना होता है, थिन रबड़ से बना होता है या लेटेक्स शीट से बना होता है। और जबकि डायफ्राम वॉल्स सर्वाइकल कैप्स होते हैं वो रबड़ से बने होते हैं, ठीक है। और यूज़ करता है कवर टू पेनिस, या फीमेल में कवर वजाइना या सर्विक्स, बोथ वजाइना सर्विक्स दोनों कवर करता है, ठीक है। और निरोध क्या है, मेल कॉन्डम का पॉपुलर ब्रांड है। एडिशन बेनिफिट क्या होता है कॉन्डम पहनने के, प्रोटेक्ट करता है यूजर फ्रॉम STI एंड एड्स से, ठीक है। और पहनने से कॉन्डम में एक छेद होता है, और फीमेल कॉन्डम में जिसे बोलते हैं, फीमेल कॉन्डम को बोलते हैं फेमिडॉम्स। फेमिडॉम्स में होता है 2 छेद होते हैं, ठीक है। और सर्वाइकल क्रैप्स, सॉरी ये डायफ्राम DVC, CVD या DVC क्या होता है ना, डायफ्राम वॉल्स सर्वाइकल क्रैप्स क्या होते हैं, कवर करते हैं सर्विस को, और कंडोम्स वजाइना सर्विस दोनों करते हैं। और ये क्या होता है रियूजेबल होते हैं, जबकि बोथ कंडोम्स क्या होते हैं डिस्पोजेबल होते हैं, एक बार यूज़ कर लिया उनको फेंकना होता है। जबकि वॉल्स सर्वाइकल क्रैप्स उनको क्या होता है दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और ये कंडोम्स क्या होते हैं सेल्फ इंसर्टेड हो सकते हैं कंडोम्स, उनको हम खुद इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बैरियर मेथड देते हैं, ओवम एंड स्पर्म प्रोटेक्टेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। सच मेथड अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। कॉन्डम्स, थिन रबर, लेटेक्स शीट, कवर पेनिस इन द मेल और वजाइना सर्विस इन फीमेल दोनों। इजैकुलेट सीमन वुड नॉट एंटर द फीमेल reproductive tract. Nirod is a popular brand condom for male. और एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम STI एंड एड्स।
बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम आर डिस्पोजेबल एंड सेल्फ इंसेप्टेड एंड देयर गिव प्राइस टू यूजर डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स ऑल्सो बैरियर है मेड ऑफ रबर कवर सर्विक्स प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स यूजेबल स्पर्मेटिसाइडल क्रीम्स यूजेबल होते हैं क्रीम्स जेलीज एंड फॉर्म्स यूजली अलॉन्ग विद दीज बैरियर टू इंक्रीज कॉन्ट्रेसेप्टिव एफिशिएंसी। फिर आता है तेरा आईयूडीज अगर हम पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं आईयूडीज क्या होता है तेरा आईयूडीज क्या होता है आईयूडीज बोल सकते हैं या आईयूसीडीजी बोल सकते हैं। ये क्या होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज या इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज। ये क्या होता है इंसर्टेड बाय डॉक्टर इंसर्ट करता है जबकि कॉन्डम्स क्या थे बैरियर मेथड तो हम सेल्फ इंसर्टेड थे पर जबकि आईयूडीज होता है इंसर्टेड बाय डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेज। ठीक है आईयूडीज क्या होता है इन यूट्रस में होता है क्योंकि यूट्राइन यूट्रस होता है आईयूडीज होता है यूट्रस में डालते हैं थ्रू वजाइना के बाद ही तो यूट्रस आता था तो यूट्रस में डालते हैं इंटर यूट्राइन डिवाइसेज यूट्रस में है। आइडिया कॉन्सेप्टिव फॉर फीमेल्स क्या होनी चाहिए यूज हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी आईयूडीज कब यूज़ करते हैं हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया आईयूडीज। मतलब सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड कौन सा है तो वो आईयूडीज है जबकि बैरियर मेथड भी सही है पर सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट कौन करता है आईयूडीज करते हैं। ठीक है और आईयूडीज से करता है आईयूडीज इंक्रीज करता है फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। ये डायरेक्ट पीवाई के पूछते हैं। ठीक है और एक आईयूडीज क्या होते हैं आईयूडीज क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म्स और करते हैं और विद इन द यूट्रस में करते हैं। पीवाई की बहुत बार डायरेक्ट पूछता है आईयूडी से फंक्शन बताओ आईयूडी से फंक्शन होता है इंक्रीज फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस इनमें और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है पिल्स में जो दे रखा है डिटार्ड एंट्री ओव्यूलेशन ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस कंफ्यूज नहीं हुई हो। आईडी से काम है इंक्रीज करना फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। अब आईडीज है आईडीज कौन कौन से होते हैं नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीज होते हैं और इनका काम क्या होता है स्पर्म को मारना काम होता है तो इंक्रीज फेगोसाइटिस होता है स्पर्म किलिंग समझा ना। तो आईडी से काम क्या होगा इंक्रीज फेगोसाइटिस। आईडीज कितने तरह के होते हैं 3 तरह के होते हैं नॉन मेडिकेटेड आईबीडीज का एग्जांपल एक ही है लिप्स लूप्स मतलब लूप्स लूपा लुप्पा चुप्पा नहीं देना है नॉन मेडिकेटेड। फिर कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 कॉपर का है ध्यान रखियो ध्यान नहीं आता कि मल्टीलोड 75 हार्मोन का है कॉपर का है तो ये कैसे है कॉपर का है। और हार्मोन के 2 होते हैं प्रोजेस्टेरोन 60 और एल्ड्रोजन 20 एन टाइम्स पे पूछा गया है इस पर 4 बार पे पूछा गया है इस पर 2 बार। और कॉपर रिलीजिंग क्या करते हैं कॉपर आयन रिलीज करते हैं सप्रेस करते हैं स्पर्म मोटिलिटी को और सेकंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स को करते हैं सप्रेस। ठीक है और जबकि हार्मोन वाले क्या करते हैं यूट्रस को अनसुटेबल करते हैं फॉर इम्प्लांटेशन और सर्विस को हॉट स्टाइल करते हैं PYQ। ठीक है अब देखते हैं बुक के अंदर ये कह रहा है आईडीज इंटरयूट्राइन डिवाइसेज इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वजाइना यूट्रस में होते हैं इंटरयूट्राइन प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड लिप्स कॉपर रिलीजिंग कॉपर T7 कॉपर 75 हार्मोन रिलीजिंग आईडीज कौन सा होता है प्रोजेस्टेरोन एल्ड्रोजन 20 आईडीज इंक्रीज करते हैं फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस कॉपर रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स हार्मोन रिलीजिंग आईडीज इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्फेक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। आईडी से करते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस जनरल वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया कौन है आईडीज है। ठीक है अब आता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज। ये क्या तरह ये है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पिल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब पिल्स मतलब टैबलेट्स। इसमें आता है स्टेरॉइडल कौन सी है और नॉन स्टेरॉइडल तो सही ली हो गई और स्टेरॉइडल वाली जो ये सब बता रखी हैं उसमें कौन सा आता है मुंह से लेते हैं इधर प्रोजेस्ट्रोजन ले सकते हैं प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन एक ही बात है प्रोजेस्ट्रोजन एक ही बात है। ठीक है तो इधर प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन अकेला है ध्यान रखियो ओनली ईस्ट्रोजन नहीं है ओनली प्रोजेस्ट्रोजन होता है बड़ा वाला होता है प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं यूज एंड टैबलेट जिसे बोलते हैं पिल्स क्या करते हैं पिल्स डेली लेनी होती है जबकि सहेली जो है वो वंस इन अ वीक पिल है और पिल्स क्या है डेली लेनी होती है 21 डे में लेते हैं पीरियड ऑफ टैबलेट स्टार्टिंग 21 दिन लेते हैं 21 डे टैबलेट लेनी होती है स्टार्टिंग पे फेयरली विद इन फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब ब्लीडिंग होती है ना तो ब्लीडिंग के मतलब ब्लीडिंग 1 to 5 मेंस्ट्रुअल फ्लो का होता था मेंस्ट्रुअल फ्लो 1 to 5 डेज में होता था तो 1 to 5 डेज के अंदर स्टार्ट करनी होती है और 21 दिन तक लेनी होती है। फिर 21 दिन के बाद गैप आता है 7 डेज का जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होता है और फिर इसके बाद 7 दिन का गैप लेने के बाद फिर दोबारा रिपीट करनी पड़ती है। जब तक तुम ये दवाई तब तक ले सकते हो तब तक जब तक तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए फिर इसको छोड़ दोगे तो प्रेगनेंसी दोबारा आ जाएगी। ठीक है और ये क्या होता है पिल्स क्या करता है इनिबिट करता है ओवुलेशन इम्प्लांटेशन और ऑल्टर करता है क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्रिवेंट करता है रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ध्यान रखियो ये पिल्स का फंक्शन है और देख लियो PYQ में किसका फंक्शन बता रखा है ये वाला ये हार्मोन का बता रखा है
बहुत लोगों को बता रखा है हार्मोन रिलीजिंग, नहीं हार्मोन नहीं, हार्मोन का कुछ बोल रखा था 2016 पे वैक्यूम में, हार्मोन हार्मोन ज़्यादा ऐसे कुछ था, ठीक है देख लियो। और पिल्स क्या होती हैं, वेरी इफेक्टिव होती हैं, लेस साइड इफेक्ट्स होता है और वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स है। जबकि मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सी है, मोस्ट एक्सेप्टेड आईओडीज है और वेल एक्सेप्टेड पिल्स है, ठीक है। ये पेज हो गया ख़त्म। अब देखते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज इधर प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन अनदर कंट्रेप्टिव मेथड बाय फीमेल्स है, यूज इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड कॉल्ड पिल्स। पिल्स डेली टेकन होती है, डेली लेते हैं, पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरली विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन होता है अकर्स विच हैज टू बी रिपीटेड, सेम पीरियड इज द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, इनिबिट करता है ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल क्यूबस की उसकी क्वालिटी को इन्वर्ट करता है, चेंज करता है, टू प्रिवेंट इनडायरेक्ट एंट्री ऑफ स्पर्म। Pills are very effective, less side effects, well accepted by females. Saheli new oral female non-steroidal once week pill, very few side effects, high contemporary value. फिर जो होता है पीआई की पूछा कहता है प्रोजेस्ट्रोजेंस अलॉन्ग विद कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेंस और ईस्ट्रोजन यूज एज पिल्स, इम्प्लांट्स, इंजेक्शन, तीनों तरह ले सकते हैं। 2020 का पीआई की पूछ रखा है ये वाला, तीनों ले सकते हैं। और जबकि पिल्स क्या होता है डेली लेनी होती है, इम्प्लांट्स 5 साल में लेते हैं और इंजेक्शन को हर 2-3 महीने देना पड़ता है। अगर एक इंजेक्शन लगा लो तो तुम्हारी प्रेगनेंसी नहीं होगी 2-3 महीने तक, 2-3 महीने की छुट्टी। और पिल्स में तेरी पिल्स में कौन कौन सी होती हैं, पिल्स में आई पिल्स होती है और आई पिल्स में कौन सी होती है तेरी अनवांटेड 72 होती है, जो 72 आवर्स के अंदर लेनी पड़ती है, इमरजेंसी पिल्स होती हैं। प्रोजेस्ट्रोजेंस अलॉन्ग इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन ऑल्सो यूज फीमेल्स एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि इन दोनों को पिल्स भी ले सकते हैं और इम्प्लांट्स इंजेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, सिमिलर होता है पिल्स का, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स का। इफेक्टिव पीरियड क्या होता है, इनका पर लॉन्गर होता है, पिल्स से ज़्यादा इफेक्टिव पीरियड इनका होता है, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स का होता है, ठीक है। और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन और आयोडीज तीनों क्या है 72 आवर्स और कोइटस के अंदर लेनी पड़ती हैं। इन तीनों में से एक और एक होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन सी है, 3 है, आयोडीज है, प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन है, ओनली प्रोजेस्ट्रोजन है, ठीक है। फिर लास्ट मेथड आता है सर्जिकल मेथड या टर्मिनल मेथड या स्टीराइजेशन नसबंदी, और ये क्या होता है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए होता है। इसमें क्या होता है तेरा टर्मिनल मेथड होता है टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, हाईली इफेक्टिव होता है बट द रिवर्सिबिलिटी क्या होती है वेरी पूरी होता है, मतलब एक बार नसबंदी हो गई तो वो हो गई, अब दोबारा नहीं कर सकते, तो रिवर्सिबिलिटी क्या होती है वेरी पुअर होती है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, मतलब ब्लॉक करता है गैमेट ट्रांसपोर्ट, गैमेट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। फीमेल को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी और मेल को बोलते हैं वेसेक्टोमी, मतलब ट्यूब मतलब फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, ध्यान रखिए, लार्ज पार्ट कर देगा तो गलत हो जाएगा, स्मॉल पार्ट होते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, स्मॉल इंसिजन ऑन स्क्रोटम वाज डिफरेंसेस रिमूव और टाइड अप, और जबकि स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब टाइड और कट, इंसिजन करते हैं एब्डोमेन में या और थ्रू वजाइना के जाकर करते हैं इंसिजन, और या तो एब्डोमेन में काटेंगे वहाँ से करेंगे। और जबकि फीमेल में क्या करते हैं वाज डिफरेंस को कट करते हैं, इंसाइज करते हैं, चीरा मारते हैं स्क्रोटम पे, इसमें चीरा मारते हैं एब्डोमेन में मारेंगे या वजाइना के थ्रू जाके वहाँ से काटेंगे। और इसमें क्या होता है वेसेक्टोमी में सीमन में नो स्पम, सीमन में क्या होता है सेमिनल प्लाज्मा होता है पर स्पम नहीं होता, क्योंकि स्पम वाज डिफरेंस काट दिया है, तो वाज डिफरेंस काट दिया तो एपिडाइमिस में तो स्पम होगा, स्पम एपिडाइमिस में तो होगा और स्पर्म फॉर्मेशन भी होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, पर वो क्या होगा एपिडाइमिस से बात करता था, सेमिनल टेस्ट में रट्टे लगा के वहाँ से एमरेंशिया और एपिडाइमिस को डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट कर दिया तो डिफरेंस कट कर दिया, फिर डिफरेंस की बात क्या था यूरिनरी को लूप कर कहाँ पर आता था, वो आता था सेमिनल वेसिकल्स को मिलाकर इजैकुलेटरी डक्ट बनता था। तो फिर क्या हो गया वो तेरा वो क्या बन जाएगा, फिर तेरा वाज डिफरेंस आगे नहीं जा पाएगा, मतलब क्या हो जाएगा तेरा उसके अंदर क्या होगा सीमन के अंदर स्पर्म नहीं होंगे, ठीक है। और क्या होते हैं इनके क्या होता है साइड इफेक्ट्स होते हैं, नोजिया होता है, एब्डोमिनल होते हैं, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, इवन ब्रेस्ट कैंसर भी होता है और इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं जो हमें बचानी है, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। देयरफॉर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, कॉन्ट्रासेप्शन प्रेगनेंसी तब होती है तभी लेते हैं, प्रेगनेंसी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, कॉन्ट्रासेप्शन प्रेगनेंसी होते तभी लेते हैं वरना नहीं लेते हैं। फोर्स टू यूज दिस मेथड टू प्रिवेंट ड्यू टू पर्सनल रीजन ऑफ प्रेगनेंसी, नो डाउट वाउड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड्स हैव सिग्निफिकेंट रोल होता है इन चेकिंग कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो ये है वेसेक्टोमी और ये
ये जो जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं इनका क्या होता है, कंट्रोल होता है ग्रोथ पॉपुलेशन में। ठीक है, ये भी पेज खत्म। और हाई ये रह गया, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स क्या होते हैं, ओनली प्रोजेस्टेरोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोजन, मतलब ध्यान रखियो ओनली प्रोजेस्टेरोजन है। यूज एज पिल्स, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स पीवाईक्यू है। मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होता है पिल्स के, इनका लॉन्ग इफेक्टिव पीरियड होता है पिल्स से 1-2, मतलब ये और आईओडीज तीनों मिलाकर 70 इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, 72 आवर कॉन्ट्रासेप्टिव में ले जाना पड़ते हैं, वेरी इफेक्टिव होते हैं, अवॉइड करते हैं पॉसिबल प्रेगनेंसी जो रेप हो सकती है या कैजुअल अनप्रोडक्टिव इंटरकोर्स में हुई है तब बचाने के लिए होती है। इसे पढ़ते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन क्या करता है, ब्लॉक करता है गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट करता है कंसेप्शन। स्टीरिलाइजेशन भी कहते हैं पोजिशन, इन मेल को बोलते हैं वेसेक्टोमी और फीमेल में बोलते हैं टिबोक्टोमी। वेसेक्टोमी में होता है स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस को करते हैं रिमूव, वासा डिफरेंस को करते हैं, वासा डिफरेंशिया को नहीं, थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। जो मैं वासा डिफरेंशिया चैप्टर 3 में लिख कर आया था ना वो गलत है, ठीक है ना, वह डिफरेंस को कट करते हैं ऑन द स्क्रोटम। और टिबोक्टोमी में होता है स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं, स्मॉल पार्ट है ध्यान रखियो, लार्ज पार्ट नहीं होता, स्मॉल पार्ट है। ठीक है, और क्या होता है स्मॉल एब्डोमन या और थ्रू वजाना में करते हैं। डी टेक्निक्स क्या होते हैं, हाईली इफेक्टिव होते हैं, बड़ी वर्सिटिलिटी क्या होती है, वेरी पुअर होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये क्या होती हैं, ये तभी करते हैं जब क्या होता है प्रेगनेंसी होती है, कॉन्सेप्शन होते हैं, मतलब प्रैक्टिस अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। वंस इज फोर्स टू यूज दिस मेथड ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी या डिले प्रेगनेंसी करनी है तभी ये मेथड यूज़ करे जाते हैं। नो डाउट वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ दिस डिजीज हैव अ सिग्निफिकेंट रोल होता है चेकिंग अनकंट्रोल पॉपुलेशन। ये पेपर में पीवाईक्यू शायद पूछा गया था, ये यूज ऑफ दिस मेथड हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल पॉपुलेशन, लेटर लियो इसको। ठीक है, और इफेक्ट्स भी होते हैं नोजिया, डोमिनल प्लेट। अगर जब तुम टिबोक्टोमी करा के आओगे, वेसेक्टोमी करा के आओगे, नसबंदी करा के आओगे तो नोजिया मतलब जी मचलाना, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इंट्रास्ट्रेंगल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, या इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, और शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। ठीक है, और आता है MTP। फिर हम पढ़ते हैं MTP। एनटीपी की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कर रहा है, मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, मतलब बंद कर देना, या इंड्यूस अबॉर्शन, या अबॉर्शन करा देना, प्रेगनेंसी को मतलब खत्म कर देना, इंड्यूस अबॉर्शन, या इंटेंशनल मतलब खुद कराना, या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ITP बोल सकते हैं या BTP बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है 45 से 50 मिलियन MTP परफॉर्म होती है ईयर में, वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी होती हैं। 1/5 मतलब होता है 20%, मतलब अगर कितनी मतलब प्रेगनेंसी हो रही है तो उसमें से 1/5 प्रेगनेंसी होगी, उसमें MTP कराना पड़ता है, MTP होती है, मतलब उसको प्रेगनेंसी नहीं होती है उस 1/5 बंदे को, वो क्या करता है ये अबॉर्शन कराता है, मतलब प्रेगनेंसी में 1/5 मतलब 20% में प्रेगनेंसी में होता था अबॉर्शन कराते हैं लोग। और MTP अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2017 में आया था, पर ये लीगल कब हो गया था इंडिया में, ये लीगल तो 1971 में ही हो गया था, पर ये एक्ट 2017 में आया है। और वे सब MTP लीगल होता है इंडिया में विद सम रिस्ट्रिक्शन कंडीशन टू अवॉइड इट मिसयूज, टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड लीगल फीमेल फिटोसाइड्स। MTP डन रिड्यूस करते हैं इलीगल अबॉर्शन एंड मोर्टेलिटी डेथ। MTP करते हैं, MTP करता है रिड्यूस करता है इलीगल अबॉर्शन। MTP में इलीगल अबॉर्शन रिड्यूस कर रहा है क्योंकि MTP को अब लीगल कर दिया गया है, तो अबॉर्शन इलीगल कर दिया गया है। और MTP क्या है, MTP इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ RCH, और ये करता है मोर्टेलिटी रेट को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर दिया है इसने, क्योंकि अगर तो अबॉर्शन कराता है, तो अगर तो अबॉर्शन कराता है इम्यूनोसेंटेसिस देख कर, तो वो क्या हो जाएगा तेरा मिसयूज होता था, पर इसको अब लीगल कर दिया है। मतलब जैसे कि अगर किसी को दिक्कत है, उसको बच्चा नहीं चाहिए या उसका जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, तो वो कर सकता है MTP से कर सकता है, पर वो इम्यूनोसेंटेसिस नहीं करेगा, ये ध्यान रखियो। ये पार्ट तो हर चीज़ का है। और अगर MTP करानी है 3 मंथ या 12 वीक दे रखा है, NCERT में 12 वीक लिखा हुआ है, या फर्स्ट सेमेस्टर ही बोल सकते हैं, तो हमें 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की वो चाहिए होती है, मतलब एक की चाहिए होती है। और अगर MTP मोर देन 3 मंथ है या 6 मंथ हो सकते हैं, या 24 वीक बोल रखा है NCERT में, तो 2 रजिस्टर चाहिए होते हैं। ठीक है, 2 लोग डॉक्टर की वो चाहिए होती है। और MTP सेफ कब होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में 3rd मंथ में, और रिस्क कब होता है, 2nd सेमेस्टर में। 6 महीने में भी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हैं। ठीक है, और वाई MTP क्यों है, तो आंसर है इसका टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो ड्यू टू कैजुअल अनप्रोडक्टिव इंटरकोर्स कर चुके हैं, ये फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से हुआ है।
इसलिए हम एमटीपी कराते हैं वी ड्यूरिंग इस कंडीशन। और एमटीपी ऑल्सो एसेंशियल है सर्टेन केसेस में, फिर कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल भी लगती है, फेटल भी लगती है, या तो मदर को, फीटस को, या दोनों को। क्योंकि एमटीपीज में क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी हो रही है कोई डाउन सिंड्रोम बच्चे की, तो उसको तो खाता ही होगा, मदर को भी होगा, बहुत दोनों को भी होगा, ठीक है। और एमटीपी परफॉर्म बिकॉज यूज ऑफ मिस यूज ऑफ एमिनो सिंथेसिस टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ अनमोल चाइल्ड, ये नहीं होना चाहिए। वैसे लोग करते हैं पर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है एमटीपी। देखिए भाई एमटीपी क्या होता है, इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बोलते हैं, इंड्यूस अबॉर्शन ही बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन भी बोलते हैं। नियरली 45 से 50 मिलियन एमटी परफॉर्म इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1/5 और टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी, सारा पीवाई क्यों है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी 1971 में विद सम रिस्ट्रिक्शन टू अवॉइड मिस यूज। सच रिस्ट्रिक्शन ऑल मोर इम्पोर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फीटिसाइड्स रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। जबकि वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी नॉट नॉट बीइंग डिबेटेड अपॉन इन कंट्री ड्यू टू इमोशनल एथिकल रिलीजियस सोशल यूज। मतलब अबॉर्शन कराना है ना, मतलब गलत बात होती है, मतलब बच्चा तुम मार रहे हो, मतलब इसका मतलब होता है अबॉर्शन कराना मतलब बच्चा मार रहे हो। तो वो क्या करता है, इसको लीगल करे या ना करे वो सोचा गया था, क्योंकि इमोशनल एथिकल रिलीजियस सोशल इश्यूज हो रहे थे, ठीक है। वाई एमटीपी, क्योंकि एनटीपी का होता है टू गेट रिड ऑफ एडवांटेड प्रेगनेंसी इधर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो चुका है, या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हुआ है, या ड्यूरिंग फ्यूटस रेप्स के तब, इसलिए एमटीपी कराते हैं। एमटीपी का होता है ऑल्सो एसेंशियल होता है सर्टेन केस में वेयर कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल लगती है, फेटल जानलेवा लगती है, मदर को, फीटस को, या दोनों को। एनटीपी सेफ कब होती है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और सेकंड ट्रिमेस्टर में होता है रिस्क हो जाती है, ठीक है। मिसयूज ऑफ इम्यून सिंथेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इन द मेजॉरिटी ऑफ एमटीपीज आर परफॉर्म इलीगली बाय अनक्वालिफाइड कॉड, मतलब झोला छाप डॉक्टर, अनक्वालिफाइड कॉक्स विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फेटल टू। मतलब जो लोग होते हैं वो एमटीपी, लड़की पता ज़्यादा लड़की हो रखी है एमटीपी करा लेते हैं झोला छाप डॉक्टर से, और झोला डॉक्टर से कराते हैं, जो कि वो सेफ नहीं होता है, जो फेटल हो सकता है दोनों के लिए, ठीक है, इसलिए नहीं करानी चाहिए। और अनदर डेंजरस ट्रेंड क्या है, मिसयूज ऑफ इम्यूनिटी टू डिमांड सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। इफ फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल फॉलो बाय एमटीपी दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। और सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस होती है, बोथ मदर को भी और उसको भी, फीटस को भी। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू बी अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स एंड रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्विंग इन इलीगल अबॉर्शन एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ फैसिलिटीज कवर इंटरवेंशन अर्लियर हेल्थ। और एक होता है अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, अमेंडमेंट एक्ट बोलेगा 2017, लीगल कब हुआ था 1971, लीगल और अमेंडमेंट एक्ट ध्यान रखिए। और क्या होना चाहिए, इलीगल अबॉर्शन रिड्यूस करती है एमटीपी, रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन और मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज होता है, को रिड्यूस करती है एमटीपी। और विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स में प्रेगनेंसी होती है तो ऑन द वन ऑप्शन ओपिनियन का होना चाहिए, वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए। और मोर देन 12 वीक्स है बट फ्यूअर दैन 24 वीक मतलब 6 महीने हैं और 3 मंथ से ज़्यादा है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। और ये 2 पॉइंट पढ़ के चले आइए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या वेनरल डिजीज़ या आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है ज़रा, अब बढ़ते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, ध्यान रखियो, इन्फेक्शन है इन्फेक्शन। इसे क्या बोलते हैं, वेनरल डिजीज़ बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आरटीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं देख, इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है जो क्या होता है सेक्स के करने की वजह से होता है। इन्फेक्शन और डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या वेनरल डिजीज़ या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हेपेटाइटिस, क्लाइमेटाइसिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्रैकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स more is infection recent year. HIV leading to AIDS are some of the common STI. Among the HIV infection, more HIV infection क्या होता है सबसे ज़्यादा डेंजर होता है, हेपेटाइटिस बी से ज़्यादा इन्फेक्शन डेंजरस क्या होता है, एड्स होता है, HIV इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और some of the infection like hepatitis B and HIV also transmitted by sharing injection needles, surgical instruments with infected person, transfusion of blood or from the infected mother to fetus। ये दोनों 2021 में पूछे गए थे। इसका क्या होता है 2021 में ये भी पूछा गया था कि स्टीराइल नीडल से भी होता है, स्टीराइल का मतलब होता है सही है, तो स्टीराइल नीडल की वजह से थोड़ी ना होगा और किसिंग की वजह से भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो स्टीराइल नीडल तो सही होता है ना, वो तो होनी चाहिए थी, इन्फेक्टेड नीडल होनी चाहिए थी। शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल से इन्फेक्टेड नीडल से होता तो मानते। तो 2021 में कॉन्ट्रोवर्सी क्वेश्चन था, ध्यान रखियो, ठीक है। और एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और HIV, कौन कौन सा, हगा,
इन ये क्या होती हैं क्या होती हैं, और ये तीनों अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल होती है डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। इन तीनों को छोड़कर मतलब ये क्या होती है, इनक्योरेबल होती है, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीज, वॉट्स नहीं, ध्यान रखियो। और एक बार पूछा भी कहता है इनक्योरेबल एसटीडी कौन सी है, जेनिटल हर्पीज या जेनिटल वॉट्स, तो हर्पीज था, और एड्स मतलब एचआईवी इन्फेक्शन ही। तो ये क्या होती है, इनक्योरेबल होती हैं। इसमें ये 3 ध्यान रखना है, ये 3 बीमारी रहती हैं, और अर्ली सिम्टम्स और लेटर कॉम्प्लिकेशन और अर्ली सिम्टम्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, अर्ली सिम्टम्स क्या क्या है इसके, इचिंग होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइड पेन होता है, स्लेजिंग होती है। मतलब क्या होता है इचिंग मतलब खुजली, स्वेलिंग सूजना, पेन, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और लेटर कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं इसकी, लेटर कॉम्प्लिकेशन होती है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी अगर ये सारी गोनोरिया, सिफिलिस ये सब हुआ, ठीक है। और अर्ली सिम्टम क्या होता है इसके, ये बता दिया मैंने। तो वे कहता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होंगी, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ होगी, डेथ ऑफ बेबी होगी, स्टिल बर्थ मतलब डेथ ऑफ बेबी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब एक प्रेगनेंसी अदर देन यूट्रस, और ट्यूबल होती तो इन फेलोपियन ट्यूब, और इनफर्टिलिटी या कैंसर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो सकता है। ये 6 की 6 आनी चाहिए और ये 4 आनी चाहिए, ध्यान रखियो, ठीक है। और क्या होता है ना, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं ये बता दिया मैंने। और इन जेनेटल रीजन में होते हैं अर्ली सिम्टम्स, क्या होते हैं जेनेटल रीजन में होते हैं, ये सब क्या होता है जेनेटल रीजन में होता है, ध्यान रखियो। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ओपन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, मतलब फीमेल में डिटेक्शन बाद में होता है, वो एसिम्प्टोमेटिक रहती है और अनडिटेक्टेड रहती है फॉर लॉन्ग, ठीक है। एब्सेंस और लेस इनसिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड सोशल स्टिग्मा अटैच टू STI डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग टू टाइमली डिटेक्शन। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा मतलब समाज सोसाइटी में होता है ना कि STI हो रखा है, तो मतलब सेक्स के बारे में मतलब इसलिए सोशल स्टिग्मा रहता था, तो वो क्या करता था डॉक्टर के पास जाता नहीं था चेक कराने, तो वो इसलिए क्या होता था STI क्या होता था मतलब इसको फिर बाद में अगर पहले ही देख लेता तो वो क्योर आती, तो उसने अगर बाद में देखा तो वो क्योर नहीं हो पाती है, ठीक है। फॉर टाइम डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर। तो लेटर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या, अगर जब वो अगर चले जाता तो उसका प्रिवेंशन हो जाता, पर वो क्या हुआ गया नहीं डॉक्टर के पास क्योंकि सोशल स्टिग्मा था, समाज बोलेगा कि देखो ये सब है ये तो लेटर कॉम्प्लिकेशन क्या कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन ब्रेस्ट कैंसर, सॉरी ब्रेस्ट कैंसर नहीं, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है। और क्या होता है, और STI क्या होता है, मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी है। STI क्या है, मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी भी डायरेक्ट आएगा। HIV मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी, MTP आर मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी या STP, तो STI क्या है, मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी है, ठीक है। और देयरफॉर प्रिवेंशन ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज क्या है, गिवन प्राइम कंसंट्रेशन, मतलब STI को क्या दिया है, STI को क्या दिया गया है, प्राइम कंसंट्रेशन दिया गया है अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। मतलब RCH के अंदर क्या होता है, RCH के अंदर प्राइम कंसंट्रेशन दिया गया है किसको, मतलब RCH के अंदर RCH पार्ट ऑफ, मतलब जो ये STI क्या है, STI क्या है पार्ट ऑफ RCH है, ठीक है। और थोज ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन, सबको पता होता है कि ये इन्फेक्शन हो सकता है। देयरफॉर 25 से 24 साल में क्या होता है, ये हाई पीरियड होता है, इसके अंदर ज़्यादा होता है, तो इसका प्रिवेंशन भी हो सकता है। प्रिवेंशन क्या करते हैं, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस, या इन केस ऑफ डाउट या वन शुड टू गो फॉर क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट डिटेक्शन। इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी होता है तेरा, इनफर्टिलिटी क्या होता है, डिस्कशन ऑन इनफर्टिलिटी हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनकम्प्लीट है विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी, ध्यान रखियो, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया क्या होता है, इनफर्टाइल होते हैं, अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोबिशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी, ठीक है। ये लिख रखा है इनफर्टिलिटी कंसीव प्रोड्यूस और चिल्ड्रन वो, ठीक है। और ये STI के अंदर जो मैंने बातें बोली हैं वो सारी मैंने यहाँ लिख रखी है, पढ़ लियो, ठीक है, नहीं पढ़ रहा मैं बार बार। और क्या होता है इसके अंदर, इनफर्टिलिटी अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनकम्प्लीट विदाउट इनफर्टिलिटी, और इन इंडिया में फीमेल को ब्लेम किया जाता है टू बीइंग चाइल्डलेस, बट क्या होता है मोर ऑफन प्रॉब्लम किस में होती है, मेल में होती है। और इनफर्टिलिटी के लिए क्लिनिक्स होते हैं जो करते हैं हेल्थ डायग्नोस करते हैं, वही सब बताते हैं। और ये सब किसकी इनफर्टिलिटी होते हैं, जो सबसे मेन ब्रांच मतलब सबसे ऊपर टॉप की ब्रांच क्या होती है, वो होती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर्ट, ये सबका बाप है। इसके बच्चे होते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ये सब आता है, और इन विवो में ये दोनों आते हैं। और AI का पार्ट है IUI, और गिफ्ट का अलग है। गिफ्ट तो कराओगे, गिफ्ट के बाद कुछ और कराना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है इन विट्रो में क्या होता था, इन विट्रो में क्या होता था, इम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, ये मैं बताता हूँ मेरे को अपने इससे।
आठ देख, आठ क्या है, आठ तो बाप है। आठ के अंदर होता है इन विट्रो होता है, इन विट्रो में होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन होती है एज दैट मोस्ट इन दैट इन बॉडी। इसमें क्या होता है एज दैट इन बॉडी फॉलो बाय इम्यूनिटी ट्रांसफर इन वन सच मेथड, इन दिस मेथड प्रोपरली नोज एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। किसको? इम्यूनिटी ट्रांसफर होता है फॉलो बाय इन विट्रो। फॉलो बाय मतलब ये क्या है तेरा, ये इन विट्रो है, ये पूरा इन विट्रो है, और ये वाला इन विट्रो है, और ये इन वीवो है, और ये अलग है। ठीक है, ये इन विट्रो है, ये इन विट्रो है, ये इन वीवो है, और ये अलग है। ठीक है, तो क्या होता है इन विट्रो फॉलो बाय इन विट्रो ट्रांसफर या टेस्ट बेबी प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है ओवा फ्रॉम वाइफ और स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड डोनर कलेक्ट करते हैं और इंड्यूस करते हैं जाइगोट। अब ये जाइगोट बना लिया है तो जाइगोट को क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा इन विट्रो में, मतलब ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो दो पार्ट होते हैं इम्यूनिटी ट्रांसफर के, जिफ्ट और आईयूटी। आईयूटी और आईयूआई अलग अलग ध्यान रखियो। तो जिफ्ट में क्या होता है, जिफ्ट में होता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ट्यूबनरी ट्रांसफर है, और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर मतलब यूट्रस में। ठीक है, तो जाइगोट का ट्रांसफर, जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो का, दोनों का ध्यान रखियो। पेपर में क्वेश्चन आया था, बहुत ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन था, ध्यान रखियो कि वो जाइगोट का पूछा था या एम्ब्रियो का पूछा था। तो जाइगोट और एम्ब्रियो दोनों का ट्रांसफर कर सकते हैं फेलोपियन ट्यूब में, या अप टू 8 ब्लास्टोमर्स, और सिर्फ एम्ब्रियो का या मोर देन 8 ब्लास्टोमर, जिसे मोरोलॉई बोलते हैं, इनटू द यूट्रस। ठीक है, ध्यान रखियो, यहाँ पे वो नहीं है, वो जाइगोट नहीं है, यहाँ पे एम्ब्रियो है, यहाँ पे जाइगोट एम्ब्रियो दोनों है। क्वेश्चन पेपर में आया था कि एम्ब्रियो का ट्रांसफर किस में होगा, तो वो जिफ्ट में हो सकता है, और वो हो सकता है तेरा आई में हो सकता है, आई में हो सकता है। समझ रहा है? 2016 शायद का था क्वेश्चन। ठीक है, और क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल आल्सो यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू दिस फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। आई मीन सेंटेंस इज पार्ट ऑफ आरसीएस फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। ये दोनों एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ट्रांसफर ध्यान रखियो ना। ठीक है, फिर इन वीवो में कौन सा होता है, इन वीवो में क्या होता है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी होता है, इसमें बोलते हैं हम एआई में क्या होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। इन एबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट कर पाए फीमेल को, वो इंसेमिनेट नहीं कर पाता है, मतलब समझ रहा है ना, इंसेमिनेट नहीं कर पाता है, या तो उसका कारण होता है ड्यू टू लो स्पर्म काउंट, दोनों पे हो सकता है। ए के अंदर आती है, फिर एक टेक्निक आती है IUI, जिसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें होता है सीमन को डायरेक्टली ट्रांसफर कराते हैं वजाइना में या यूट्रस में, दोनों में। ध्यान रखिए, दोनों में कर सकते हैं, वजाइना में भी यूट्रस में भी PYQ पूछा गया था, वजाइना यूट्रस में दोनों पूछा गया था, दोनों बोथ था इसका आंसर। ठीक है, फिर होता था एक ICI जिसका इन विट्रो है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बाद, ये इसमें देख क्या है, स्पर्म का डायरेक्टली इंजेक्ट कराओगे साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में टू फॉर्म एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो बनाओगे तो एम्ब्रियो का ट्रांसफर भी तो कराओगे, तो इसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, और एम्ब्रियो ट्रांसफर जिफ्ट और आईयूटी दोनों लगता है, तो IUC इन विट्रो ही है, इसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है जरा जिफ्ट। गिफ्ट में क्या होता है, गिफ्ट में क्या होता है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर होता है। वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम या वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस वंस, हु कैन नॉट प्रोड्यूस वंस, वन का मतलब होता है ओवम, बट प्रोवाइड कर सकती है सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन और फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब और अनदर फीमेल। ठीक है, और क्या क्या इसके अंदर, मैं सारा पढ़ लिया इसके अंदर बार बार है। और क्या होता है, थ्रू ऑप्शंस मैनी ऑल दीज टेक्निक्स आर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन चाहिए होता है इन सबको करने के लिए, और स्पेशली प्रोफेशनल और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंट अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर में होती है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही मिल पाते हैं। इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर्स एंड डिटरेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स रोकते हैं करने से। हाँ, since the ultimate aim of all the procedure to have children in India, we have so many orphan and destitute children, we have probably not survived till maturity unless taken care of. और लॉ क्या होता है, परमिट करता है अडॉप्शन को। अडॉप्शन क्या है, हमारे में लीगल है, एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कपल को लुकिंग फॉर पेरेंट बनने का। चैप्टर खत्म।